एसएस कोचिंग क्लास रामगढ़ की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन के लिए आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। इससे एक पहले वीडियो अपलोड हो चुका है एसकेप और एलसीएम का। ये हमारा दूसरा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जिसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं टाइम एंड वर्क के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। जैसे किसी भी क्वेश्चंस में व्यक्ति आएगा, व्यक्ति, उसके लिए हम एक टर्म यूज करेंगे पी, ह्यूमन पर्सन। कार्य वर्ड यूज होगा, उसके लिए हम यूज करेंगे डब्ल्यू। और समय, घंटा या मिनट दिया रहा है, उसके लिए हम यूज करेंगे कैपिटल टी। उसके बाद दिन, दिन जैसे टर्म्स यूज होगा उसके लिए हम डी यूज करेंगे। तो इसके लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला भी है जिसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारा यूज होगा P1 इंटू T1 इंटू D1 अपान हो जाएगा W1। मतलब ये पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए, लोग के लिए T1, समय के लिए या तो आवर्स में दिया रहेगा या तो मिनट में दिया रहेगा, उसके लिए D, दिनों की जो संख्या दिया रहेगा उसके लिए। और ये जो है ये काम के लिए या ये किसी भी कार्य को कर रहा है, वो कार्य कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम ये यूज करेंगे। इक्वल टू यहाँ पर होगा P2 इंटू हो जाएगा T2 इंटू हो जाएगा D2 अपान हो जाएगा W2। ये सेम फॉर्मूला है। ये एक व्यक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति निकालने के लिए दिया जाता है। ये समय है तो दूसरा समय निकालने के लिए दिया जाएगा। अगर दिन दिया है तो दूसरा दिन निकालने। ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे जिसमें इन फॉर्मूला का यूज करके हमको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यदि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में पूरा करते हैं तो बताइए 15 आदमी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखो इसमें पर्सन ह्यूमन आदमी का जिक्र किया गया है, फिर यहाँ पे समय 27 घंटे का यूज किया गया है, फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि सेकेंड पर्सन 15 आदमी दिया गया है, फिर यहाँ पे सेकेंड समय को निकालने के लिए बोला गया है। तो अभी जो हम ये टर्म यूज किए गए थे, तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले पर्सन की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा हो जाएगा P1 की वैल्यू कितना दिया है 25। फिर क्या दिया हुआ है, T1 की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 27 घंटे। उसके बाद यहाँ पर दिन नहीं दिया गया है तो दिन नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखा कार्य के बारे में जिक्र किया है, लेकिन कार्य के बारे में दोनों में समान है, तो यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं W इक्वल टू, हम यहाँ पे 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, सेकेंड पर्सन, मतलब 15 आदमी फिर से दिया तो ये हो जाएगा P2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15। फिर यहाँ पर समय हमको निकालने के लिए बोल रहे हैं तो T2 हमको निकालना है। तो इसमें क्या बोल, उस कार्य को, कार्य यहाँ पर सिर्फ जिक्र किया गया है लेकिन वैल्यू नहीं दी, इसको भी हम, ये W1 है ये W2, इसको भी हम 1 मान सकते हैं या नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, क्योंकि कार्य इतने इतना दिन में होता है ऐसा कुछ टर्म नहीं लिखा गया। तो कार्य के यहाँ पे सिर्फ जिक्र किया गया है तो हम उसको सिर्फ W1 इक्वल टू 1 मान सकते हैं, W2 इक्वल टू 1 मान सकते हैं। अब इसमें जो फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पर P1 दिया है, फिर यहाँ पे T1 दिया है, दिन नहीं दिया है, अपन यहाँ पर W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा P2। फिर यहाँ पर लिखेंगे P2 का हमको मान निकालना है, फिर यहाँ पर हो जाएगा W2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, P1 की वैल्यू है यहाँ पे, P1 की वैल्यू है यहाँ पर 25, T2 की वैल्यू है यहाँ पर 27 अपान यहाँ पे W1 की वैल्यू है 1, फिर इक्वल टू हो जाएगा P2 की वैल्यू है यहाँ पे 15, तो हो जाएगा 15। फिर क्या, P2 का हमको मान निकालना है, मतलब क्या, समय, समय पूरा करेंगे। ये P2 की वैल्यू हमको निकालना है और अपान क्या बोल रहे हैं W2 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 1। सॉल्व कर लेते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर यहाँ पर देखो ये 5 से कटेगा, 5 पंचे 25, ये 5 से कटेगा, 5 दिया 15। फिर यहाँ पर देखो ये 3 एकदम, 3 दिया 27। अब यहाँ पे 9 पंचे 45 इक्वल टू यहाँ पे बचा P2। समय किसमें दिया गया है, आवर्स में दिया गया है, यहाँ पे लिख सकते हैं P2 इक्वल टू 45 आवर्स। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 24 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी गड्ढे को
18 दिन में खोद सकते हैं। कोई गड्ढा होता है जिसमें मजदूर काम करते हैं, उसके बारे में बोला गया। तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसको 16 दिन में खोद सकते हैं। देखो कितने मजदूर बोल रहे हैं, मतलब P2 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। एक P1 की वैल्यू दिया गया है 24 मजदूर, T1 की वैल्यू दिया गया है 7 घंटे प्रतिदिन, मतलब एक दिन में 7 घंटे, मतलब T1 की वैल्यू दिया गया है। बी की वैल्यू नहीं दिया गया है, फिर बोला गया किसी गड्ढे को बोल रहे हैं, कोई भी गड्ढा है उसको खोदने के लिए। सेकंड टर्म्स दिया गया है, ये T2 की वैल्यू 18 दिन, मतलब बी की वैल्यू दिया गया है 18 दिन में खोद सकते हैं। तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसको 16 दिन में खोद सकते हैं। B2 की भी वैल्यू दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा वैल्यू दिया हुआ है मजदूर P1 का मान। P1 का मान यहाँ पे क्या होगा, 24 मजदूर। फिर यहाँ पे दूसरा टर्म दिया हुआ है, T1 की वैल्यू कितना दिया है, 7 घंटे। 7 घंटे हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, 18 दिन, मतलब D1 की वैल्यू दिया गया है 18 दिन। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि तो कितने मजदूर, P2 का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, P2 का मान हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 9 घंटे प्रतिदिन। T2 का मान दिया हुआ है, क्या लिखा है, 9 घंटे। फिर नेक्स्ट इसको 16 दिन में पूरा में खोद सकते हैं बोल रहे हैं। D2 की भी वैल्यू दिया हुआ है, ये हमारा 16। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला यूज होगा। तो क्या लिख सकते हैं, P1 इंटू T1 इंटू D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 इंटू T2 इंटू क्या हो जाएगा, D2। वर्क नहीं दिया गया है तो हम सिर्फ W मान सकते हैं, इसमें भी वर्क नहीं दिया गया है तो हम W मान सकते हैं। नेक्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, T1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू D1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 18 अपान, वर्क को ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, P2 की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, P2 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, T2 की वैल्यू दिया गया है 9, D2 की वैल्यू दिया गया है 16, W एज इट इज रहेगा। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, घटा सकते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर 8 या 24, 8 दूनी 16, फिर यहाँ का 2 और यहाँ का 2 कट गया, फिर बचता है यहाँ पे 7 इक्वल टू यहाँ पे क्या है P2, और यहाँ पर बचा हुआ है 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं कि P2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 या 21, 21 मजदूर, 21 मजदूर जो है किसी कार्य को करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं। क्लियरली लिखा हुआ है कितनी लंबी दीवार, मतलब वो W2 को पूछ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम चलो सॉल्व करते हैं। तो फिर क्या क्या टर्म्स दिया हुआ है निकाल लेते हैं। 35 व्यक्ति, मतलब वो व्यक्ति को बोल रहे थे, मतलब P1 की वैल्यू दिया हुआ है 35 व्यक्ति। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 3 दिन, D1 की वैल्यू दिया हुआ है 3 दिन। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया गया है, तो 20 व्यक्ति, P2 की भी वैल्यू दिया हुआ है 20 व्यक्ति 6 दिन, D2 की वैल्यू दिया गया है 6 दिन। यहाँ पर देखिए एक टर्म्स आया 29 मीटर दीवार, मतलब वो W को बोल रहे हैं, तो यहाँ पर बोल रहे हैं W1 की वैल्यू दिया गया है 49 मीटर दीवार है, उसी पर काम चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहे हैं कि ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं, और कितनी दीवार बना सकते हैं, मतलब वो W2 की वैल्यू को पूछ रहे हैं। इतने व्यक्ति इतने दिन में इतने मीटर को कार्य किया, तो इतने व्यक्ति इतने दिन में कितनी दीवारें बना सकते हैं वो पूछा जा रहा है। तो हमारा फार्मूला वही रहेगा, P1 इंटू D1 अपान W1 इक्वल टू P2 इंटू D2 अपान हो जाएगा W2। अब सॉल्व करेंगे
P1 की वैल्यू दिया हुआ है 35 इंटू D1 की वैल्यू दिया है 3 अपान W1 की वैल्यू दिया गया है 49 इक्वल टू P2 की वैल्यू दिया गया है 20, D2 की वैल्यू दी है 6 और हमारा W2 का मान निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। 3 एकम 3 दूनी 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। यहाँ पर बचा हुआ है हमारा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा बचा है, यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पे बचा है 1/7 परंतु यहाँ पर बचा है 4 दूनी 8 8/W2। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रिया गुणा करते हैं यहाँ पर W2 इक्वल टू इसका इसके साथ तो क्या हो जाएगा? 8 से 56। तो W2 बराबर यहाँ पर निकला हुआ है 56 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। 56 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2 गुना कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? समय दिन को पूछा जा रहा है कि कितने दिन में पूरा करेंगे। जो पहला व्यक्ति है, सॉल्व करते हैं। देखो उसे 25 व्यक्ति दिया है, मतलब P1 की वैल्यू ये 25 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 15 दिन, D1 की वैल्यू है 15 दिन में पूरा करता है। उसके बाद बोला जा रहा है, तो बताइए किसी कार्य को बोल रहे हैं, किसी कार्य को, मतलब यहाँ पर W1 इक्वल टू 1 मानेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहे हैं कि तो बताइए 20 व्यक्ति और अलग से जो व्यक्ति है मतलब P2, 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, मतलब T2 की वैल्यू दिया गया 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2 गुना कार्य को कितने दिन में पूरा करें, मतलब D2 का मान निकालना है। और क्या बोल रहे हैं कि 2 गुना कार्य, तो कार्य की वैल्यू को क्या बोल रहे हैं? ये 2 गुना बोल रहे हैं। 2 गुना कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? फॉर्मूला वही रहेगा, P1 T1 D1 अपान हो जाएगा W1 इक्वल टू, ये हमारे W2 की वैल्यू है। फिर यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P2 फिर हो जाएगा T2 इंटू क्या हो जाएगा? D2 अपान हो जाएगा W2। वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा? P1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 25 इंटू T1 की वैल्यू कितना है? 8। फिर यहाँ पे D1 की वैल्यू कितना है? 15। फिर W1 की वैल्यू क्या है? 1 इक्वल P2 की वैल्यू कितना है? 20। T2 की वैल्यू कितना है? 10। इसके बाद D2 की वैल्यू हमको निकालना है। फिर W2 की वैल्यू कितना है? दोगुना है, मतलब 2 है। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 पंचे 10, फिर 5 पंचे 25, फिर 5 एकम 5 20, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे बचता है 15 दूनी 30 इक्वल टू यहाँ पर D2। अब क्या बोला जा रहा है कि कितने दिन में पूरा करेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है D2 मतलब 30 दिन में, 30 दिन में क्या करेगा? पूरा करेगा। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने आदमी और लगाए जाएं जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके? चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर बोला क्या गया, 400 व्यक्ति दिया हुआ है और उसके बाद बोला गया कि कितने आदमी और लगाए जाएंगे जो 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके बचे हुए शेष भाग को 20 दिन में समाप्त कर सके। तो पहला क्वेश्चन हमारा P1 की वैल्यू क्या दी गई है? 400 व्यक्ति, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या बोला गया है?
जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, मतलब T1 की वैल्यू दिया है 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। किसी कार्य का मतलब W, कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसका 1/4 भाग कार्य कर रहे हैं, भाग 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। और D1 की वैल्यू दिया है कितने दिन में, 10 दिन में पूरा करते हैं बोल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहे हैं कि तो कितने आदमी और लगाए जाए, मतलब जो 8 घंटे कार्य करके 20 दिन में उस कार्य को समाप्त करें। तो ये P2 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं कि कितने आदमी और लगाए जाए, ये हमको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके P2 का मान दिया हुआ है 8 आवर्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोले गए हैं, 20 दिन में समाप्त कर सके। देखो यहाँ पर हमारा क्या, जब वो 400 व्यक्ति काम करते हैं तो वो किसी कार्य का जो है वो 1/4 भाग करते हैं। तो ये जो और आदमी वो लगाएंगे वो कितने भाग को पूरा करेंगे, तो 3/4 भाग को वो लोग पूरा करेंगे। तो कितने आदमी लगेगा उसका हमको निकालना है, लेकिन वो कितने भाग को पूरा करेंगे, तो ये जो पहले वाले 400 में 1/4 भाग को पूरा करते हैं, तो जो जितने भी आदमी आएंगे वो हमारा 3/4 भाग को पूरा करेंगे। कितने दिन में बोला गया है, तो 20 दिन में। फॉर्मूला वही रहेगा, P1 T1 इंटू D1 अपान क्या हो जाएगा W1, फिर क्या हो जाएगा P2 इंटू D2 अपान हो जाएगा W2। चलो सॉल्व करते हैं। P1 की वैल्यू कितना दी है 400 इंटू T1 की वैल्यू की जाएगी 9, D1 की वैल्यू दिया गया है 10 अपान W1 की वैल्यू दिया गया है 1/4 भाग। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, P2 का मान ज्ञात करेंगे, ये चीज ऐसी रहेगा। P2 की वैल्यू दिया गया है 8, D2 की वैल्यू दिया गया है 20 अपान W2 का मान हमारा 3/4 भाग, ये लोग कैपेसिटेंस करेगा जो आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व करते ही 20 एकम 20 दूनी 40 शून्य 4 दूनी 8 4 पंचे 20 2 एकम 2 पंचे 10। यहाँ पर बचा गया हमारा 5 पंचे 25, 25 से 225, यहाँ बचा यहाँ पे 225। फिर यहाँ पर बचा हुआ है 3, फिर यह गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर हमारा क्या बचा हुआ है P2। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिया 15, कैरी 3 दूनी 6 एक 7, फिर हमारा 3 दूनी 6। तो हमारा जो जो पर्सन जो 20 दिन में काम को समाप्त करेंगे, कौन से भाग को, 3/4 भाग को, वो पर्सन हमारा निकल गया है 675। बट ये नहीं पूछा है, वो बोल रहे कि कितने आदमी और लगाए जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में कितने आदमी और लगाए जाएंगे, जो ऑलरेडी पहले व्यक्ति दिया हुआ है उसमें से हम जितना आया है उसको माइनस करेंगे, तभी हम आपको पता चलेगी कितने आदमी और लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर हम 675 और जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उसको हम लोग घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा कितने आदमी और लगे हैं वो निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 5, फिर हो जाएगा 7, इतने आदमी और लगाए जाए ताकि हमारा काम क्या होगा, कंप्लीट होगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शिविर में 200 व्यक्तियों के लिए 30 दिनों का खाना था। यदि 10 दिन बाद और आ गए तो, यदि 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ गए तो यह खाना सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहेगी। आगे देखो सॉल्व कैसे करना है इसको। किसी शिविर में 200 व्यक्तियों के लिए खाना है, ये अभी 200 व्यक्ति ये पर्सन है, मतलब ये P1 की वैल्यू है। क्या बोल रहे हैं कि 30 दिनों का खाना था, बोल रहे हैं 30 दिनों का खाना है, ये 30 दिनों का खाना है। 10 दिन बाद बोल रहे हैं, जब भी ऐसा टाइम आए 10 दिन बाद, 10 दिन बाद यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहेगा, कोई भी डिजिट लिखा रहेगा 30 दिनों, यहाँ पे लिखा है 40 दिया है या 50 दिया, जो भी दिया है, उसके बाद यहाँ पर कितने दिनों बाद, यहाँ पर भी जो भी डिजिट दिया रहेगा 15 दिन बाद या 20 दिन बाद। तो यहाँ जो टर्म दिया रहेगा टोटल दिन,
उससे जो कितने दिन बाद जो दिया रहे वो डिजिट को माइनस करना है, तभी हमारा D1 की वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर क्या दिया, 30 दिनों का खाना है, वो टोटल दिनों की संख्या है, और 10 दिन बाद बोल रहे हैं, 50 व्यक्ति और आगे बोल रहे हैं, तो इसको ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो 30 में से 10 गया तो ये हो जाएगा 20, और यही जो 20 है हमारे D1 की वैल्यू है, मतलब कि 20 दिनों का जो खाना है। अब क्या बोल रहा है कि 50 व्यक्ति और आगे बोल रहे हैं। अब P2 200 पहले से थे, 50 व्यक्ति और आगे कितने दिनों बाद, 10 दिनों बाद, तो ये क्या हो जाएगा 200 और 50 50 और व्यक्ति आगे, कितना हो गया 250। ये हमारे P2 की वैल्यू है। अब क्या बोले, यह खाना समाप्ति कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। अब वो दिन को पूछ रहे हैं कि 50 आने के बाद ये कितने दिनों तक चलेगी। अब इसको बनाएंगे, फार्मूला वही रहेगा, P1 इंटू क्या हो जाएगा, D1 इक्वल टू हो जाएगा P2 इंटू हमारा हो जाएगा D2। सॉल्व करते हैं, P1 की वैल्यू कितना है 200 इंटू D1 की वैल्यू कितना है 20, P2 की वैल्यू है यहाँ पर 250 इंटू यहाँ पे D2 का मान निकालना है। चलो सॉल्व करो, 10 10 फिर 25 से कम, 25 अट्ठे 200, 8 दूनी 16। तो ये हमारा जो 16 दिन है उसको ही पूछ रहा है कि वो जो खाना बचा हुआ है 10 दिन या 20 दिन का जो खाना है वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, D2 का मान हमारा 16 दिन, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया।